हेलो गाइस, इस वीडियो में हम और कुछ कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट के पहले ऑप्शन के बाद में हमारे पास में यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनको आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाले ऑप्शन की बात करें तो इसके थ्रू हम इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास में दो एंटिटीज का इंटरसेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरीके से दो एंटिटीज को ड्रॉ कर रखी हैं और हमें यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन पॉइंट पर जाएंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें प्रॉम्प्ट किया जाएगा दो एंटिटीज को सिलेक्ट करने के लिए। तो हम ये फर्स्ट एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और हम सेकेंड एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे। आप देखोगे इन दोनों एंटिटीज के दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन पॉइंट्स को भी मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट कमांड पे अगर चले तो यहाँ पर हमें लाइन कमांड मिल जाएगी और लाइन कमांड के डिफरेंट ऑप्शंस हमें मिलने लगे। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल लाइन ड्रॉ करना चाहें तो आप लाइन कमांड पे क्लिक करिए और कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करिए स्क्रीन पर। आपको दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अगर आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ करना चाहें तो हम इस सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे जाने पर अभी तो हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनफाइनाइट लाइन मिल रही है, बट अगर आप यहाँ पर देखें स्केच टूल के एक्सपांशन में तो यहाँ पे आपको वी ऑप्शन मिलेगा। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट लेंथ की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप किसी भी एंगल पे इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल पे इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें सिंपली दो पॉइंट्स को क्लिक करना है। जो भी दो पॉइंट्स हम क्लिक करेंगे उन दोनों के बीच में से एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन हमें मिल जाएगी। आप किसी भी एंटिटी को सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं कीबोर्ड पे डिलीट का बटन प्रेस करके। इसको भी सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पे डिलीट का बटन प्रेस कीजिए और उस एंटिटी से रिलेटेड जितनी भी डायमेंशंस होंगी वो सब भी डिलीट हो जाती हैं। हम सिलेक्शन मेथड्स के थ्रू जस्ट लाइक ऑटोकैड यहाँ पर भी एंटिटीज को डिलीट कर सकते हैं। आप इन कमांड्स को जो टूल बार्स में इस तरीके से सेटल्ड है स्क्रीन के ऊपर चारों तरफ सेट कर सकते हैं। अगेन हम चलते हैं हमारे नए ऑप्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा बाय टेंजेंट लाइन। तो बाय टेंजेंट लाइन के लिए हमें क्या करना है, दो कर्व्स लेने हैं जिनके टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास में ये दो कर्व्स हैं और इनके बीच में हमें बाय टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, हमें करना क्या होगा, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और दोनों कर्व्स को सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा कर्व्स को आप जिस साइड सेलेक्ट करेंगे उसी साइड पर आपको बाय टेंजेंट लाइन मिलेगी। फॉर एग्जांपल इस कर्व को हम ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर रहे हैं और इस कर्व को हम नीचे की तरफ सेलेक्ट कर रहे हैं। सो हमारी बाय टेंजेंट लाइन हमें इस डायरेक्शन में मिल रही है। सो डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी डिजायर्ड डायरेक्शन में बाय टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें यूज करना है वो है प्रोफाइल। प्रोफाइल ऑप्शन पे जाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच में ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर हमें कर्व्स ड्रॉ करने हैं सो प्रोफाइल ऑप्शन हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके लिए हमें क्या करना है, स्केच टूल को यहाँ पर ला करके देखना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ऑप्शन से आप टेंजेंट आर्क ड्रॉ कर सकते हैं और इस ऑप्शन से हम 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन जब आप इस लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोफाइल ऑप्शन को क्लोज करने के लिए हमें इस प्रोफाइल बटन पे फिर से क्लिक करना होगा। किसी भी कमांड से बाहर जाने के और भी कई सारे मेथड्स हैं जो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के फर्स्ट वाले ऑप्शन पे अगर हम जाएं और कहीं पे भी दो पॉइंट्स क्लिक करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डायरेक्शन और डायमेंशन को सिस्टम डायगोनल कंसीडर करता है और उस डायगोनल के बेसिस पे पूरा का पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ करके देता है। और भी कई ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको स्लांटेड रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसको हम कैटिया सॉफ्टवेयर में ओरिएंटेड रेक्टेंगल कहते हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप इस तरीके से इंक्लाइन डायरेक्शन में रेक्टेंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है सो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने की फैसिलिटी भी कैटिया में आपको मिल जाती है। सिंपली आपको पॉइंट्स क्लिक करते जाने हैं और ऑप्शंस हमारे ड्रॉ होते जाएंगे। इनकी डायमेंशंस के बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप किसी भी टाइम पे डायमेंशनिंग के थ्रू इन ऑब्जेक्ट्स को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं होल। सो होल वाले ऑप्शन में अगेन हमें
दो पॉइंट्स लेने हैं और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद हमें माउस को मूव कराना है और इस तरीके से हम होल्स ड्रॉ कर सकते हैं। होल्स भी कई सारे टाइप के होते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें हेक्सागन ड्रॉ करने हैं तो हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले सेंटर पॉइंट मार्क करना होगा और सेंटर पॉइंट के बाद में ये पॉइंट मार्क करना होगा। इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से ये पूरा का पूरा हेक्सागन ड्रॉ हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आप स्प्लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, स्प्लाइन ऑप्शन में जाने के लिए आपको सिंपली पॉइंट्स क्लिक करने हैं स्क्रीन पर और जो भी पॉइंट्स आप क्लिक करेंगे उन पॉइंट्स के बीच में आपको इस तरीके से कर्व्स मिल जाएंगे। अगर स्प्लाइन को क्लोज करना चाहें तो आप राइट क्लिक करिए और क्लोज स्प्लाइन पे क्लिक करिए। आप देखोगे कि स्प्लाइन का लास्ट पॉइंट स्प्लाइन के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड कंडीशन में है, इसलिए आप डिलीट बटन पे क्लिक करके किसी भी कर्व को कभी भी डिलीट कर सकते हैं। स्प्लाइन के बाद हमें लास्ट ऑप्शन मिलता है कोनिक सेक्शंस का। हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है एलिप्स का। हम क्या करते हैं, एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले एलिप्स का सेंटर ड्रॉ होगा, उसके बाद में एलिप्स का एक कॉर्नर पॉइंट ड्रॉ होगा और फिर जब आप माउस को दूसरी डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो आपको इस तरीके से आइदर वर्टिकल मेजर एक्सिस या फिर आपके माउस के मूवमेंट के बेसिस पे हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस वाला एलिप्स मिल जाएगा। एलिप्स के अलावा भी आप पैराबोला और हाइपरबोला ड्रॉ कर सकते हैं। एलिप्स के अलावा भी आप दूसरे कोनिक सेक्शंस को इन ऑप्शंस की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में ये प्रोफाइल टूल बार है जिसमें हमने डिफरेंट एंटिटीज को कैसे ड्रॉ किया जाता है ये सीखा। अब हम देखेंगे कि किसी भी एंटिटी को एडिट कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है। मॉडिफिकेशन के लिए हम कोई एंटिटी ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और इस रेक्टेंगल पे हमें कॉर्नर क्रिएट करना है जिसको हम दूसरे सॉफ्टवेयर में फिलेट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर गलती से हमने स्केच टूल्स वाले टूल बार को डिलीट कर दिया है। सो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और स्केच टूल बार को यहाँ पर फिर से लेकर के आ जाएंगे। सो किसी भी ऑब्जेक्ट में फिलेट क्रिएट करने के लिए हम इस फिलेट वाले ऑप्शन पे जाते हैं जिसको कॉर्नर कहा जाता है। ये फिलेट हमें कौन सी दो एंटिटीज के बीच में ड्रॉ करना है, उन एंटिटीज को सेलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हमें इस तरीके से फिलेट मिल जाएगी। अगर आप फिलेट की रेडियस को अपडेट करना चाहें तो इस रेडियस वैल्यू पे डबल क्लिक करिए और डबल क्लिक करके आप कभी भी इस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम चैम्फर क्रिएट करना चाहें तो अगेन हमें दोनों एंटिटीज को सेलेक्ट करना है और माउस की लोकेशन को सेट करके माउस को क्लिक करना है और यहाँ से आप चैम्फरिंग कर सकते हैं। किसी भी डायमेंशन वैल्यू को हम जब भी चाहें अपडेट कर सकते हैं और काफी आसानी के साथ हम वैल्यूज को एडिट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, केवल वैल्यूज पर डबल क्लिक करना है। कंस्ट्रेंट डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर आपको इस वैल्यू को अपडेट करना है। इसके अलावा ये जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे रीलिमिटेशंस के। तो ये रीलिमिटेशंस हम कैसे करते हैं, इसके ऑप्शन देखिए। ये पहला ऑप्शन है ट्रिम, दूसरा ऑप्शन है ब्रेक, नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक ट्रिम। ये है आर्क को क्लोज करने के लिए और ये है कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करने के लिए किसी भी आर्क का। तो देखिए हम इनको कैसे ट्रिम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे ज्यादा इस ऑप्शन को यूज करने वाले हैं क्विक ट्रिम। क्विक ट्रिम को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो जिस भी एंटिटी को आप सेलेक्ट करेंगे वो एंटिटी इस तरीके से रिमूव हो जाएगी। फिर से क्विक ट्रिम को अगर आप मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं तो आप इस पर 2 बार क्लिक कीजिए। आप जिस एंटिटी को सेलेक्ट करते जाएंगे वो एंटिटी यहाँ से डिलीट होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मैसेज मिल रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रिम अ लेंथेड एलिमेंट, डू यू वांट टू कन्वर्ट द लेंथ इनटू डिस्टेंस। यस, हमें इसको यस करना है और आप देखेंगे कि ये एंटिटी भी डिलीट हो जाती है। अगेन आप इसे भी डिलीट कर सकते हैं और आप इसे भी डिलीट कर सकते हैं। किसी भी कमांड से बाहर जाने के लिए आपको एस्केप की को 2 बार प्रेस करना होता है। सो ये है कमांड से बाहर जाने का तीसरा मेथड। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डायमेंशन अभी भी रह गई है, तो इस डायमेंशन को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे हम डिलीट का बटन प्रेस करते हैं और ये 2 पॉइंट्स भी रह जाएंगे। इनको भी सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड के डिलीट बटन के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से हम रीलिमिटेशंस वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है वो मिलता है मिरर, सिमेट्री, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल और ऑफसेट। ये ऑप्शन सिमिलरली वैसे ही हैं जैसे हमने ऑटोकैड या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज किए होंगे। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज क्रिएट करना चाहते हैं
तो हमें करना क्या होता है, एक एंटिटी ड्रॉ करनी होती है जिसकी हम मिरर इमेज क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें एक एक्सिस ड्रॉ करना होता है, तो हम ये मिरर और एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इस एक्सिस को हम लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर सिमेट्री लाइन भी कहते हैं। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जिन एंटिटीज को मिरर करना है उनको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली सिमेट्री लाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सिमेट्री लाइन पे हम क्लिक करेंगे हमें हमारे पहले ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज क्रिएट होकर के मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है ये, जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं। मिरर करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है ट्रांसलेट। जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें ट्रांसलेट करना है उस ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में ट्रांसलेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ट्रांसलेट डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स आएगा। डुप्लीकेट इंस्टेंसेस हमें नहीं रखने हैं, हमें इस डुप्लीकेट मोड को ऑन करके रखना है, सो दैट हमारा इनिशियल ऑब्जेक्ट भी रहेगा और हमें ट्रांसलेट होकर के दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा। तो हमें करना क्या होगा, बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है और इस बेस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे हमें हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कराना है ये हम सेलेक्ट करते हैं और माउस के थ्रू हम आसानी से इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करा सकते हैं स्क्रीन पे किसी भी लोकेशन पर। तो ऐसे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसके थ्रू हम किसी भी 2D एंटिटी को मॉडिफाई या फिर एडिट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स की डायमेंशनिंग के लिए यहाँ पर कंस्ट्रेंट डायलॉग बॉक्स अवेलेबल है। सो अगर आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करके रखा है और आपको उसकी डायमेंशनिंग करनी है तो यहाँ कंस्ट्रेंट बटन होता है, इस पे डबल क्लिक कीजिए, आप इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए और माउस को मूव कराइए। आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग बाय डिफॉल्ट हो रही है। हम इस तरीके से किसी भी लाइन सेगमेंट की डायमेंशनिंग कर सकते हैं। कर्वेचर्स की डायमेंशनिंग के लिए हमारे पास कर्वेचर होने जरूरी है, तो हम इस तरीके से कर्वेचर ड्रॉ करते हैं, फिर कंस्ट्रेंट बटन पे क्लिक करते हैं, कर्वेचर को सेलेक्ट करते हैं, हम इसकी डायमेंशनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट डायमीटर मिल जाएगा। अगर हमारे पास में दो लाइंस हैं और उनके बीच का एंगल हमें मेजर करना है तो हम एंगल मेजर करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास इस तरीके से दो लाइंस हैं। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल मेजर करने के लिए अगेन हमें इसी बटन पे जाना है, दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है और जैसे ही हम दोनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे हमें इनके बीच का एंगल मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन है एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट। तो अगर आपने आपके स्क्रीन पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करके रखे हैं तो हम इन सारी डायमेंशंस को काफी आसानी से इस एक ऑप्शन के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारे स्क्रीन पे जितनी भी डायमेंशंस हमने कर रखी हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को सेलेक्ट करके उसको यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू देख लीजिए। प्रीव्यू देखने पर आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये 60 mm हो गया है। 90 mm को हम अगर 45 करना चाहें तो ये भी पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट डायनामिकली अपडेट हो जाएंगे जैसे ही आप प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का 2D स्केच ड्रॉ कर सकते हैं और ये जो 2D स्केच होगा वो होगा उस ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D ड्राइंग बनाने के पहले हमें उसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना पड़ता है और क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करने के लिए हम स्केचर मॉड्यूल पे इस तरीके से डिफरेंट एंटिटीज को ड्रॉ और उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।